ये है अफ़गानिस्तान, एक लैंडलॉक्ड कंट्री जिसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। पिछली कई सदियों में ये खिता वार्स और इंस्टेबिलिटी की हालत में रहा। 3rd सेंचुरी में अलेक्जेंडर, 12th सेंचुरी में मंगोल्स, 15th सेंचुरी में मुगल्स और 20th सेंचुरी में रशिया और अमेरिका ने हमले किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खिता इन तमाम सुपर पावर्स का कब्रिस्तान बन गया। फाइनली 2021 में जब तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाला तो यहाँ के लोगों ने कुछ सुख का सांस लिया। अमेरिका से आज़ादी के बाद तालिबान के लिए सबसे बड़ा मसला था पानी, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका मतलब है इसके साथ कोई भी समुंदर नहीं लगता। और अफगानिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में से है जिनका 70% एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है और इसका 80% पानी भी इन बर्फ से ढके पहाड़ों से आता है। अफगानिस्तान के बड़े दरियाओं में हेलमंद रिवर, जो कि काबुल से बहता हुआ कंदहार और वहाँ से आगे ईरान में दाखिल हो जाता है। फिर आता है हरी रिवर, जो कि अफगानिस्तान से निकलकर तुर्कमेनिस्तान में जाता है। और लास्ट पर है अमू दरिया, जो कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान को क्रॉस करके तुर्कमेनिस्तान से बहता हुआ उज़्बेकिस्तान के एरल सी में जाके गिरता है। अमू दरिया सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दरिया है और यही वो दरिया है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। तालिबान इस दरिया पर एक आर्टिफिशियल कैनाल बना रहा है, जो कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से शुरू होकर तुर्कमेनिस्तान तक जाएगी। इस कैनाल की लंबाई 285 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट का नाम है कोच-टोपा कैनाल। कोच-टोपा कैनाल की कंस्ट्रक्शन 2022 में स्टार्ट हुई, लेकिन तब बहुत से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन मार्च 2024 में तालिबान ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इस प्रोजेक्ट की 90% खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। मजीद हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सब लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया था। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट तो 2028 है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस स्पीड से ये काम चल रहा है उससे 2025 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग इतनी कमाल है कि इसके लिए कंक्रीट बाउंड्री की भी ज़रूरत नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कैनाल के आसपास की ज़मीन भी जरखेज़ हो जाएगी। इस कैनाल को बनाने का मकसद इस 5.5 लाख एकड़ रेगिस्तान को काश्तकारी के काबिल बनाना है। तालिबान के मुताबिक 2028 तक यहाँ से पैदा होने वाले गंदम का 70% दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाएगा। जहाँ इस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी और स्पीड देखकर सब हैरान हैं, वहीं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं जिसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को पे नहीं किया जा रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही मुख्तलिफ है। कोच-टोपा कैनाल को लेकर यहाँ के लोकल्स बहुत ही खुश हैं। एक तो इस प्रोजेक्ट से उनके लिए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और दूसरा अब उनकी ज़मीनों में पानी आएगा, जिससे वो फसलें और अनाज उगाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक जगह इस प्रोजेक्ट में मुश्किलात आईं और में भी आगे भी आएँ। वो मुश्किलात हैं अमू दरिया पर उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का क्लेम। इन दो कंट्रीज़ का मानना है कि कोच-टोपा कैनाल से अमू दरिया का पानी 50% तक कम हो जाएगा, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मीटिंग्स करके इनको कन्विंस कर रही है। तालिबान के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अल्मैटी एग्रीमेंट 1992 के मुताबिक अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी इक्वल राइट है, जिस पर इन तमाम कंट्रीज़ के सिग्नेचर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पहला मुल्क है जो अमू दरिया पर कैनाल बना रहा है। 1988 में तुर्कमेनिस्तान ने भी इसी दरिया पर कैनाल बनाई, जो कि दुनिया की बड़ी कैनाल्स में से एक है। तालिबान जल्द ही इस मसले का कोई सलूशन निकाल लेंगे, क्योंकि यह कैनाल अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो खिता पिछली कई सदियों से हालत जंग में रहा हो, उसके लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से पैदा होने वाला अनाज दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ये थी हमारी वीडियो कोच-टोपा कैनाल के बारे में। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।